अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक खतूत नवीसी के हवाले से है। खतूत नवीसी जो कि सेकंड ईयर में सवाल नंबर 6 है, तो आज हम उसके हवाले से बात करेंगे कि इसमें किस तरह से ख़त लिखा जाता है, इसमें कितने नंबर हैं, क्या नंबर्स की डिवीज़न है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और ये ख़त लिखना होता है, इसके साथ आप बीती दी जाती है। अब आप बीती आएगी या ख़त आएगा, कोई भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से आगे चलना है। सेकंड ईयर में ये सवाल नंबर 6 है, खतूत नवीसी, और एक आप बीती होती है। दोनों में से कोई एक आता है तो आपने दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें 10 नंबर होते हैं इसके, ठीक है। उसकी डिवीज़न मैं आपको बताता हूँ कि 10 नंबर किस तरह से होते हैं। और ये 15 से 20 मिनट में आपने ये ख़त लिखना है और ये 2 से 2.5 सफ़े कम अज़ कम होने चाहिए। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़े आपने लिखने हैं, क्योंकि जो 9th में लेटर था उसमें आपने 1.5 सफ़ा लिखना होता था, 1 से 1.5 सफ़ा। लेकिन सेकेंडरी के ख़त में जो है आपने कम से कम 2 से 2.5 सफ़ात लिखने हैं और 2 से 3 हवाला जाती अशार भी उसमें आपने देने हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हिदायत है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने ख़त में लिखना है। ख़त की इकसाम भी मैंने पहले डिस्कस की थी पहले वाली वीडियो में, वो आप प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। तो उसमें जो है कि जैसे ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, उसके मानी क्या है, मफ़ाहिम क्या है, वो मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इसके मानी तहरीर के हैं, इसके मानी लकीर के हैं, इसके मानी निशान के हैं, ये तमाम इसके मानी हैं। 2 अशख़ास के दरमियान जो तहरीरी राब्ता होता है उसे ख़त कहते हैं। ख़त कितनी इक़साम के होते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। शख्सी या निजी खतूत जो कि ज़ाती नौइयत के खतूत होते हैं, दोस्तों को, असातिज़ा कराम, वालिद वालदा, बहन भाई, रिश्तेदार जितने भी हैं उन सब को ये खतूत लिखे जाते हैं जो निजी खतूत होते हैं। बड़ों के लिए जो उसमें अलक़ाबात इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं जी मोहतरम व मुकर्रम या मोहतरमा या मुकर्रमी, ठीक है। और छोटों के लिए जो अलक़ाब इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे अज़ीज़म, प्यारे या मेरे अज़ीज़, ये इस तरह के निजी खतूत जो होते हैं उनमें आपने अलक़ाबात इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। दूसरी किस्म के खतूत होते हैं अमूमी खतूत। अमूमी खतूत जो है वो अखबारी एडिटर, मुंतज़िम या सियासी शख्सियात को लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका तरीक़ाकार उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तीसरे नंबर पर है रस्मी खतूत। ये रस्मी खतूत कौन से होते हैं, जैसा कि ये भी अमूमी खतूत की तरह होते हैं, जैसा कि शादी विवाह और दीगर तकरीबात के लिए जो है वो लिखे जाते हैं या पैगाम भेजा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर हैं सरकारी खतूत। सरकारी खतूत में सरकारी दफातर, ठीक है, उसके बाद हुकूमती इदारे, इनको खतूत जो लिखे जाते हैं वो सरकारी खतूत में आते हैं। अब ये जितनी भी अक़साम हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरह से आपने ख़तों को जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग के साथ लिखना है, ठीक है। आपकी जो सेकंड ईयर में खतूत आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो अखबारी जो मुदीर होते हैं, एडिटर जिसको आप कहते हैं, एडिटर और मुदीर जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। एक ही शख्स को कहते हैं, एडिटर और मुदीर एक ही है। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिटर कौन है और मुदीर कौन है। तो वो बाज़ औक़ात आपको पेपर में जो है वो मुदीर लिख के दे देते हैं, आप एडिटर पढ़ते रहते हैं तो आपको मुदीर लिख देते हैं, और बहुत से बच्चे इस तरह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मुदीर और एडिटर एक ही शख्सियत है, तो उसके नाम जो अखबार का एडिटर होता है उसके नाम ख़त लिखना होता है, ठीक है। तो ये तमाम खतूत जो है दफ्तरी जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। और उसके अलावा जो है आपके पास जो ख़त आता है ज़्यादातर वो महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उन पर, वो उन्वानात पर खतूत दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि किस तरह से आपने एक अखबारी जो मुदीर हैं उनको किस तरह से ख़त लिखना है, वो मैं आपको सैम्पल के तौर पर भी बताता हूँ। अच्छा, उसमें जो तमहीद होती है, तमहीद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आगाज़ को कहते हैं। तमहीद में जो है अभी तमहीदी कलमात लिखने होते हैं, ठीक है। उनमें से मैंने 1-2 लिख दिए हैं कि आपकी खैरियत, नेक मतलूब है, आपका तफसीली ख़त मौसूल हुआ। ये जब भी आप शुरू करेंगे आप इस तरह के 1-2 जुमले लिखेंगे। उससे अगला जो पैराग्राफ होगा, यानी कि पहली 2 लाइनें जो है आपकी आगाज़ की हो जाएंगी तमहीद की, उससे अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने वो असल मुद्दा बयान करना है जिसकी वजह से आप वो ख़त लिख रहे हैं, ठीक है।
वो रिश्तेदारों को भी हो सकता है, वो किसी दफ्तर के हवाले से भी हो सकता है, किसी अखबार के एडिटर के हवाले से भी हो सकता है जो उसमें पेपर में आता है। उसके बाद दफ्तरी खतूत। अब दफ्तरी खतूत में आपने किस तरह से लिखना है, जैसे कि आप अखबारी एडिटर हैं, उनको आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने लिखना है आपके मौकर जरीदे की वसातत से मालूम हुआ। एक जुमला ये है कि जब आप उसका दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है आपके अखबार की वसातत से एक अहम मसला डिस्कस करना चाहता हूँ, या एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। तो ये भी इब्तदाई जुमला है, ये आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इख्तितामी जुमला। इख्तितामी जुमले में आपने क्या करना है, इख्तितामी जुमले में आपने दुआओं का तलबगार या दुआ गो, तो इस तरह के आपने जुमले लिखने हैं जब आप लेटर को क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप उसका इख्तिताम की तरफ जाएंगे। यानी कि नफ्स मज़मून में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तमहीदी कलमात, उसके बाद आपने असल मुद्दा बयान करना है नफ्स मज़मून में किस हवाले से आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आपने इख्तिताम में जो है वो दुआइया जुमले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इख्तिताम में दुआइया जुमले लिखने हैं जो इस तरह के होते हैं, वो 2-3 आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी हैं। और आखिर में जो है वो ख़ात्मा होता है। ख़ात्मा कैसे किया जाता है, ख़ात्मा में आपने वस्सलाम के बाद में जिसको भी आपने ख़त लिखा उसकी मुनासबत से आप उसमें अपना लिखेंगे। अगर आप वालिद को लिख रहे हैं तो आप आपका प्यारा बेटा लिखेंगे। अगर आप किसी को बाहर लिख रहे हैं, किसी दफ्तरी हवाले से लिख रहे हैं ख़त, तो आप उसमें आपका मुखलिस लिखेंगे या नियाज़मंद लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 ये भी आप याद कर लें तो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये इसकी चंद अहम बातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है ख़त लिखते हुए। और ख़ास तौर पे आपके पास जो है कुछ ना कुछ अशार होने चाहिए। महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से आपने अशार लिखने हैं। अब चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ कि इसको आपने पैटर्नाइज कैसे करना है, पेपर में कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी ये देखिएगा, यहाँ पे है तरीक़ाकार इसका, ठीक है। 9th में भी मैंने 9th वाली जो वीडियो मैंने उसमें भी बताया है डिटेल से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तरतीब इसकी मुख्तलिफ है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तरीक़ाकार है, सबसे पहले जो आपने इब्तदाइया लिखना है इसको पेशानी कहते हैं। ये यहाँ पर ख़त के अज्जा भी लिखे हुए हैं, इसके 5 अज्जा होते हैं, ठीक है, जिसमें पेशानी आती है, अलकाब आते हैं, आदाब आते हैं, और उसके बाद नफ्स मज़मून और फिर ख़ात्मा। ये इसके 5 अज्जा हैं, ख़त के 5 अज्जा होते हैं। अगर आप इनको 1 बाय 1 भी याद रखेंगे तो आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा और आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये तक याद नहीं रहता कि उन्होंने पेशानी में क्या लिखना है, उन्होंने कमरा जमात लिख देते हैं या कमरा इम्तहान लिख देते हैं, तो वो आपने नहीं लिखना। यहाँ पे सबसे पहले आपने पेशानी में लिखना है इम्तिहानी मरकज़, जहाँ पे असल में लेटर लिखा जाता है तो उसमें पता होता है, एड्रेस होता है, उसकी जगह पे आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। कमरा इम्तिहान नहीं लिखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ के 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक आपने उर्दू में लिखनी है तारीख़, उसमें आप महीना जो है वो उर्दू में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 9 मार्च या 10 मार्च, जो भी आपकी डेट हो, 2025, ठीक है। एक तरीक़ाकार ये है, बोर्ड में राइज है। दूसरा तरीक़ाकार आपने इसमें उसको उस उर्दू में लिख देना है 9 मार्च 2025, या आप अंग्रेज़ी में जैसे वो हिंसों में लिखते हैं आप 9 मार्च 2025। तो ये यहाँ पे आपके 2 नंबर हो गए, ठीक है। अलकाब जो हैं, अलकाब का भी आधा नंबर है और आदाब का भी आधा नंबर है, ठीक है। अलकाब में जिसको आप मुखातिब करेंगे उसका लिखेंगे, और आदाब में आप अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मसनून जिस तरह से तरीक़ाकार है वो लिखेंगे। तो ये इसका दोनों का मिला के 1 नंबर बनेगा, ठीक है। अब अलकाब में मैंने लिखा है, जैसे एडिटर को लिखते हैं कि एक स्टूडेंट ने लिख दिया जी कि प्यारे मुदीर, तो यहाँ पर प्यारे मुदीर नहीं लिखना, आपने मोहतरम मुदीर लिखना है, ठीक है। मोहतरम मुदीर, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे वो अखबार जिस अखबार को आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देना है, फिर लिखना है आपने मुल्तान, या उस शहर की जगह पे आप अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गए आपके 3 नंबर। उसके बाद आता है जी नफ्स मज़मून। अब नफ्स मज़मून में पहली चीज़ जो है वो तमहीदी कलमा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप निजी खतूत लिख रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, वालिद वालदा बहन भाई, उसमें उसके हवाले से कोई ख़त आ जाता है पेपर में, तो आपने उसमें सिंपल सा लिख देना है कि आपका नामा मिला या आपकी खैरियत मालूम हुई। इस तरह के आपने आम से जो जुमले हैं वो आपने लिख लेने।
ठीक है, जो उसकी मुनासबत से होगा। यानी कि जैसे आपका वहाँ पे ताल्लुक़ होगा उसी तरह का आपने ख़त लिखना है, उसी तरह की आपने उसमें चेंजिंग करनी है, इबारत भी उसी तरह की लिखनी है। उसके बाद आपने तमहीदी कलमा में लिखना है, जब आप ख़त लिख रहे होंगे मुदीर के नाम, तब आपने लिखना है आपके मौकर जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। ये जुमला ज़रा मुश्किल है, बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते, लेकिन आपने इसको याद कर लेना है। ये 2-3 जुमले मैंने शुरू में भी बताए हैं और ये उनमें से एक है कि आपने याद कर लेना है। आपके मौकर जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। ये आपका इब्तदाई है, तमहीदी जुमला, ठीक है। वो मसला बेरोज़गारी भी हो सकता है, वो मसला जो है वो महंगाई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी मसला हो सकता है। एडिटर के नाम ख़त लिखने के लिए आपको कोई भी कह सकते हैं कि आप इस मौजू पर जो है एडिटर को ख़त लिखें। उसके बाद नफ्स मज़मून जो होता है वो पूरा 6 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें पहला तो हो गया तमहीदी कलमा जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर आता है असल मुद्दा, जिस वजह से आप वो ख़त लिख रहे हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो भी टॉपिक है उसके हवाले से आप ख़त लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है इख्तितामी कलमा। इख्तितामी कलमा में क्या लिखेंगे आप? उम्मीद करता हूँ आप मेरी मदरजा बाला तजावीज़ पर गौर फरमाएंगे। ये इख्तितामी कलमा में जो है, जो इसका तीसरा हिस्सा है, उसमें आपने लिखना है। उसके बाद आखिर में आ जाता है ख़ात्मा। ख़ात्मा या इख्तितामिया में आप क्या लिखेंगे? ख़ात्मा में आता है जिसमें आप वस्सलाम लिखकर उसके नीचे जो भी ख़त के हवाले से होगा आपने उसमें लिखना है। अगर आपने वालिद को लिखा है तो आप उसमें लिखेंगे आपका प्यारा बेटा या बेटी। अगर आपने एडिटर को लिखा है ख़त तो उसमें आप लिखेंगे आपका मुखलिस और नीचे लिख देंगे अलिफ बे जीम। तो इस तरह से ये इसके तमाम तर जो स्टेप्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।